हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजाहिदवासी। देखिए, मेरी तिरुपति की यात्रा पूरी हुई। मेरा सारा दर्शन हो गया, माँ पद्मावती माँ का दर्शन हो गया, क्योंकि कहते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करो, उनकी बीवी के दर्शन नहीं करो तो पूजा पूरी नहीं होती है। उनके दर्शन हो गए, बलराम जी के दर्शन हो गए, फिर उसके बाद कहते हैं ना गणपति जी का दर्शन हो गया, स्वयंभू गणपति जी का दर्शन हो गया। सारे दर्शन बखूबी बहुत अच्छे से। लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने अक्सर देखा है, मेरे पता आपको, कभी मुझे पता चलता है ना कोई यात्रा पे जा रहा है या कोई मंदिर के दर्शन को जा रहा है, विद्या देवी कहले कितना भी मुंह से गलत बोलेगी, कभी गलत नहीं करती, क्योंकि मुझे किसी का बुरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सामने वालों के लिए हमेशा 2 पैसे बढ़ा के उनकी मदद करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता है? हाँ, मुझे माँ बोलते हैं। आपको पता है, मुझे हर बात पता है सबकी, किसने मेरा अकाउंट फ्रीज कराया, किसने क्या किया, क्यों किया, मुझे सब पता है। हर बार कोई मेरा अपना ही मेरा दुश्मन बनता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे दुश्मनी निकाल रही हूँ। देखो, मेरे अपनों ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा था, लाखों रुपए मेरे मंदिर में पड़े रहते थे। वो बात की उन्होंने नहीं देखी। ज़िंदगी भर मुझे ताने मारते थे, कभी भी मैं घर पहुंच जाऊं, जब मैं गरीब थी तो ताने मारते थे, देखो कुछ मांगने चले। जब भगवान ने मुझे दिया, मैं लोगों को बांट के, देखो आज मैं तिरुपति आई ना, मुझे आज का दिन याद है कि जब मैं बहुत पहले अपनी फैमिली के साथ आई थी ना, उसमें जो हमारे साथ 15-20 दिन रह रहे थे ना, उन लोगों को ला के लोगों की बेइज्जती की जाती थी। मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मेरे साथ जो लोग आते हैं ना, उनको मेरी बराबरी में मैं सारा सुख पर वो देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ लोग आए तो मेरी जिम्मेदारी है उनको दर्शन कराना, सब कराना। लेकिन उनको नीचा दिखाना वो मतलब नहीं है। फिर उस दर्शन का करवाने को कोई मतलब नहीं अगर मैं उनको 2-4 बार सुना दूंगी तो वैसे ही सेम वो लोग ने अपनी कभी गलती नहीं दी। वो लोगों ने, मेरी गलती ये थी कि भगवान ने मुझे पूजे पाठ में डाल दिया, पैसे आने लग गए, उसकी बात है। तो भी मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। लेकिन उस वक्त भी उन लोग ने नहीं सोचा कि उसको अगर उन लोग ने मुझे मारने के बदले अगर मेरा साथ दिया होता तो आज वो लोग भी राजा की ज़िंदगी जी रहे होते ना। आज मैं जैसे यात्रा पे आती हूँ, वो लोग भी घूम रहे फिर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते। लेकिन कैसे ना, दिमाग घुटने में था। आज की तारीख में लोग मुझे माँ बोलते हैं। मेरे खुद के अपने बच्चे बोलूँ तो जैसे मेरे बच्चे हो गए, बच्चे प्यार के चक्कर में अगर अपनी खुद की माँ का अकाउंट फ्रीज करवाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके घर वालों के लिए, उनके प्यार के लिए, मैं उनके लिए कहते हैं ना काल बन रही हूँ। क्यों? एक माँ बाप आप लोगों को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, आप लोगों का भला सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी जीने देते हैं, ऐसे तो फिर मुझे भी करना चाहिए। मुझे भी क्या ज़रूरत है? मैंने भी तलाक दे दिया, तलाक दे के मेरे को मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए कि जिससे तलाक लिया उसके पास दे देना चाहिए, भाई मुझे अपनी ज़िंदगी अकेले जीनी है, फ्री ज़िंदगी जीनी, मुझे नहीं रहना किसी के साथ, मैं भी अपनी ज़िंदगी अकेले जी सकती हूँ। लेकिन मैं अच्छा सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा यूट्यूब, मेरे खुद के बच्चे जब राजाओं जैसी ज़िंदगी जिए, 7 जन्म की ज़िंदगी उनकी अच्छी रहे। इसलिए विद्या देवी 4 साल से नंगे पैर, एड़ियाँ फट गई है, घूमती रहती है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, उन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती है। हाँ, एक झूठे प्यार के चक्कर में, एक झूठे लोगों के चक्कर में जो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। विद्या देवी के राज में इंसान एक ग्लास नहीं उठाता है, जगह से एक ग्लास उठा के रखना मंजूर नहीं है। 24 घंटे एसी में बैठे रहना, एसी के हवा खाते रहना। एक बात बताओ, भगवान ना करे विद्या देवी मर गई, मैं अपने बच्चों की भी बात कहती हूँ, अपने बच्चों को भी एक बात कहती हूँ, अगर मैं गलती से मर गई तो क्या ये ऐशोआराम की ज़िंदगी मिलेगी तुमको, या ऐशोआराम की ज़िंदगी कोई देगा तुमको? ये बताओ मुझे बस। अरे मेरी खुद की बेटियां भी रहेंगी ना, अगर मैं मर गई ना तो दिन दहाड़े या तो किसी भी ऐरे गैरे से शादी करा दी जाएगी, या तो कितने लोग प्यार के चक्कर में करके कॉलगल बना देंगे। कोई काम नहीं आता है। एक बात याद रखना, हर माँ बाप गलत नहीं होते, और विद्या देवी तो बिल्कुल गलत नहीं। वो अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया को सेक्रीफाइस करके छोड़ दी। तो आराम से मैं भी ज़िंदगी जी रही थी, नशे की दुनिया में मस्त थी, खा रही थी, पी रही थी, क्या कमी थी? अपने लिए दौड़ू। मेरे लिए कितनी रोटी लगती है, मेरे लिए कितना खाना लगता है। अगर मैं कहीं आश्रम में भी जाके बैठ जाऊं, प्रवचन करूं, मुझे बैठे बैठे खाना, पैसा सब मिलेगा। क्या ज़रूरत क्या है मुझे तुम लोग सबके लिए गधा मजूरी करने की? शर्म नहीं आती है? मेरा गूगल पे, मेरे गूगल अकाउंट को ट्रेस किया जाता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, वो किया जाता है मेरे गूगल अकाउंट पे। क्योंकि मैं जब गूगल अकाउंट चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले कोई हिस्ट्री डिलीट की गई। अरे तुम लोग छोटे छोटे बच्चों के हैकर्स बन रहे हो प्यार के चक्कर में। हाँ, साला कभी ज़िंदगी में ग्लास नहीं उठाया और प्यार के चक्कर में जाके दूसरों के झूठे बर्तन उठा रहे हो, दूसरों की गंदगी साफ़ कर रहे हो प्यार के चक्कर में। और क्या लगता है तुमको, जो प्यार तुमको तुम्हारे माँ बाप से अलग कर सकता है, जो प्यार तुम लोगों को तुम्हारे घर वालों से अलग सकता है, तुमको बागी बना सकता है, वो प्यार का तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देगा? विद्या देवी ने नज़दीक से दुनिया देखी, थूक के चाटा है मैंने। नशे के चक्कर में थूक के चाटा है। आज की ज़िंदगी में मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना, मैं पूरे यूट्यूब पे बोलूँगी,
भले मैंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया, उसने तो ज़िंदगी भर भले मुझे बैठ के, लेकिन मेरी दूसरी गलती ये की कि मैंने दूसरी शादी कर ली, वो भी मैंने गंदगी, मैंने थूका हुआ चाट लिया, पैर की जूती को सर पे रख लिया। ऐसा हाल है मेरा। आज मैं पछताती हूँ बात के लिए। क्यों? क्योंकि आज मैं सिर्फ अपने बच्चों का खर्चा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे और 15 जन का बर्डन मेरे सर पे आ गए। वो लोग भी बेशरम लोग 24 घंटे मेरे सर पे तांडव कर रहे हैं। मुझे अब भी ये लगता है कि मुझे कमाना है और सबको खिलाना है, कोई किसी का खर्चा नहीं वो करना चाहता है। वो लोग तो महा बेशरम है, पूरे दुनिया में, पूरे हमारे एरिया में सब लोग उन पर थू थू करते हैं, तो भी पूरा परिवार बेशरम जैसा खाता है, पीता है, ऐश करता है। मुझे आज अपने आप पर गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को मार डालूँ, कभी ऐसा होता है। लेकिन कभी एक बार सोचा है क्या कि चलो विद्या देवी के ऊपर तुम लोग इतना जो अय्याशीबाजी करते हो, भगवान न करे विद्या देवी मर गई, तुमको लगता है ये लोग तुमको काम आएंगे? जो तुम लोग आज की तारीख में एसी के रूम में सोना रहता है, बैठना रहता है, उठना रहता है, अपनी खुद की माँ के लिए काम, मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे को सब माँ बोलते हैं, खुद की माँ के लिए तुम लोग सूर्यनाश पढ़ते हो, खुद की माँ के लिए तुम लोग कोकण वालों से मिलके जादू टोना कराते हो। तुम लोग को खुद को शर्म आती है क्या कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? मैं किसके लिए कमा रही हूँ ये तो बताओ। मैं किसके लिए कमा रही हूँ? मैं अपने पूरे यूट्यूब के लिए कमा रही हूँ, बच्चों के लिए कमा रही हूँ। और अगर वही बच्चे, तुम लोग मेरे लिए रास्ता नहीं बंद कर रहे हो, तुम लोग अपने खुद का रास्ता बंद कर रहे हो। मेरा रास्ता क्या बंद करोगे? अरे मुझे अपने, देखो मेरा बीत चुका है, मेरा बीत चुका है, मेरा कुछ बचा नहीं है। ना मुझे कोई शादी करनी है, ना मुझे कुछ करना है। मुझे अब ज़िंदगी रही जिंगी है। मुझे अब नाती पोतों का मुंह देखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए, मेरी बेटे की शादी हो जाए, नाती पोतों का मुंह देखना है, उनके लिए एक अच्छा सा घर वर करना, उनकी 7 पीढ़ी अच्छे से रहे, वो देखना है। बाकी मेरे को कुछ काम नहीं है। मेरी ज़िंदगी के सारी ज़िंदगी जीख ली। मेरे को अगर कोई पूछेगा तुमने ज़िंदगी में कुछ क्या कमी बची, कोई कमी नहीं बची। भगवान ने मुझे सब दिया है। मेरे को जब जो मन का खाया, मैंने पिया, पूरा वर्ल्ड घूमी हूँ, अपने बल पे घूमी हूँ, अपने पैसों के बल पे घूमी हूँ, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाई हूँ, सब कुछ अपने बल पे किया है। लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, बुरा इस बात का लगता है कि जब अगर हमारे अपने ही हमारी टांग खींचने लगेंगे तो गैरों की क्या ज़रूरत है? अरे अगर मैं इतनी दुश्मन लगती हूँ तो मेरे खाने में जहर डके मार दो ना, बात ख़त्म। ये छिछोरापन करके क्या मतलब है? और क्या लगता है, या तो देखो मुझे मार दो, या तो तुम लोग जिस प्यार के लिए और जिस लोगों के लिए तुम लोग ये हरकत करते हो, मुझे फिर उन्हें मारना पड़ेगा। सीधी बात है। जिसकी वजह से, जिस भी प्यार की वजह से, जिन भी भड़वों की वजह से, जिन भी रंडियों की वजह से अगर मेरे बच्चे और मेरे लोग, मेरा यूट्यूब मेरे लिए बागी बनेंगे, तो ये बात याद रखना कि विद्या देवी बहुत गंदी औरत है। बस बता दे रही हूँ। तुम लोग ने अपनी बेटियों को रंडी बनाया, अपनी बेटियों की कमाई खाते हो बाहर गाँव भेज के, वो तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम जैसे लोगों को कमाने नहीं आता है। विद्या देवी ने कभी अपनी बेटियों की कमाई नहीं खाई है, ना उनको कमाने भेजना चाहती है। मैं उन लोगों को बिठा के खिलाना जानती हूँ कि 7 पीढ़ियाँ अच्छी बढ़े। लेकिन अगर मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे लिए बागी बनेगा और उसकी वजह कोई जो लोग रहेंगे, उसकी वजह जो लोग रहेंगे, उन सबकी मौत पक्की, और ये होली तक पक्की है। या तो मुझे मार दो, मैं अगर इतनी बुरी हूँ ना तो मुझे मार दो। और एक बात याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तभी तक तुम सबकी ऐश है। जिस दिन मैं मरूंगी ना तुम सबकी ऐश ख़त्म हो जाएगी। याद रखना। कितनी बार मेरे बीच में आओगे, जितनी बार मेरे बीच में आते हो उतनी बार मुँह की खाते हो। क्या मतलब है? साला मैं अपने गुरुओं को भी पैसा देती हूँ, गुरुओं को भी कभी फ्री में नहीं, यहाँ पे मेरे चेलों को तक पैसा देती हूँ कि भाई करो, सबको बांट के खाती हूँ। बांट के खाने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता, एक बात याद रखना। मैं अपने गौसे पाक की नियाज़ कराती हूँ। मेरे गौसे पाक, मेरे ख्वाजा जी, मेरे मस्तान बाबा, मेरे ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते, मेरे मस्तान बाबा मेरे नाज उठाते, मेरे गौसे पाक मेरी नाज उठाते। आज भले मेरी परीक्षा ले रहे, मेरी बा, मेरी बॉडी वाले शख्स, मेरी सारी शक्तियाँ, मेरी माँ विंध्यवासिनी माँ, सब जगह विद्या देवी ने बांटा है। बांटा हुआ कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ अगर मैं मर भी गई ना तो मेरा जो पुनर्जन्म होगा, मैं अघोरी हूँ। हम अघोरियों की मौत नहीं थी, लेकिन आज वेंकटेश्वर धाम में, तिरुपति धाम में विद्या देवी ने जो दर्शन किए हैं, तिरुपति भगवान के वैकुंठ धाम के दर्शन किए, वैकुंठ धाम के दर्शन करने पर मुक्ति मिल गई मुझे। तो वैकुंठ धाम के दर्शन करके, सारे दर्शनों के साक्षी मानकर विद्या देवी भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से, विंध्याचल की बेटी, बगलामुखी की साधक, कामाख्या दीक्षित पंडित, ख्वाजा जी की कसम, मेरे गौसे पाक की कसम, आज मैं तुम सबको दिल से बद्दुआ देती हूँ। चाहे कोई भी मेरी खुद की जनी, मेरे पेट की औलाद क्यों ना हो, तुम सबको बद्दुआ देती हूँ। जितने लोग ने मुझे यूट्यूब पे परेशान किया है, जितने मेरे गुरुओं ने मेरा रास्ता रोका है, सबको एक बात याद रखना, एक ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं पलटता। तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बिगड़ जाएंगी। तो जिस तरह से तुमने मेरे प्यार का, मेरे सम्मान का, मेरे अपनेपन का अपमान किया है, तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है,
तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक तुम लोग आजीवन निर्धन बने रहोगे। ना तुम्हें अन्न मिलेगा, ना धन मिलेगा, ना कपड़े मिलेंगे, ना कुछ मिलेंगे। ज़िंदगी में तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ रोते रोते पैदा होंगी, रोते रोते मर जाएंगी। कितना भी कमाएंगे कभी नहीं बचेगा। जितने लोग ने मुझे यूट्यूब पे आज मेरे से नाटक किया है, लॉटरी के नाम पे मुझे सुबह 12 बजे 1 बजे मैसेज करके परेशान किया, ये श्राप सबके लिए है। जिसकी वजह से रेखा करके, जो रेखा है, हरीश पांडे है, माया मैडम है, जो भी है, कोकण वाले हैं, जो हमारे गोराई में अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, जो अरे 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 करके सबकी बातों के सबके बच्चों पे हाथ उठाते, सबको ये कह रही हूँ, तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ ना कोड़ चू चू के मरेंगी। कभी तुम लोग के घर में ज़िंदगी भर अनाज का सुख नहीं पाओगे। तुम लोग ज़िंदगी भर भड़वागिरी करके भी खा लोगे ना तो भी तुमको मिलेगा नहीं। ये विद्या देवी के दिल से श्राप है। अगर मैंने तीर्थ स्थानों के नंगे पैरों के सच्चे मन से दर्शन किया तो जिसने मेरा दिल दुखाया है, जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया है, जिसने मेरी इमेज को धक्का दिया है, जिसने मेरे घर तक लेटर भेजा है, जितने लोग उस चीज़ का मजाक बनाए हैं, उन सबके लिए एक बात याद रखना कि आज विद्या देवी दिल से बद्दुआ दे रही है। तुम्हारे आने वाली, तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पूरा खानदान, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ ज़िंदगी में कभी तर नहीं पाएंगी विद्या देवी के श्राप से। ये मेरा याद रखना। अरे प्यार मोहब्बत सब करते, लिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी खुद की माँ को बर्बाद नहीं करते। खुद की माँ मतलब मैं सबको बोल रही हूँ, जो मुझे यूट्यूब पे अपनी माँ मानते, सब मानते हैं। बाहर वालों की रंगीनियाँ देख के कभी पागल नहीं होना। असल में लास्ट में अपने घर का ही इंसान अपने काम आता है। मेरा नसीब ख़राब था कि मेरे अपने मेरे लिए बेकार निकले, क्योंकि वो लालची थे, उन लोग कभी किसी के नहीं थे। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। विद्या देवी खुद जानती है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए इतनी नंगे पर इतनी यात्रा करती हूँ। बाकी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। लेकिन मुझे बुरा तब लगता है कि जिन लोगों के लिए मैं कमाने निकली हूँ, जिन लोगों के लिए मैं रास्ता बनाने निकली हूँ, वही कुछ रंडियों की बात सुन के, छिनाल चौधरियों की बात सुन के अपनी माँ का रास्ता रोक रहे हैं, अपनी माँ का अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, अपनी माँ का गूगल अकाउंट को हैक कर रहे हैं। अरे जो अपने खुद की बेटी को बाहर गाँव भेज के उनकी कमाई खा सकते हो, तुमको क्या कर सकते हैं? अरे ये दिन तुम लोगों को देखने नहीं आता है। तुमको इतना समझ में नहीं आता है कि हमारी माँ हमको कहते ना, हमारे आगे पीछे नौकर रखती है, हमको दिन भर खाने पीने को देती है, और हम लोग जिन लोग के चक्कर में पड़ रहे हैं उनके चक्कर में जाकर दूसरों का जूठन उठा रहे। इससे बड़ी दर्द, इतनी बड़ी बद्दुआ क्या चाहिए? ऐसी भी मैं आपको सच बोलूँ ना, इस वक्त ये 2025 मेष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों के लिए बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मतलब तुम लोगों को वो होगा ज़िंदगी में, वो दुख देखना पड़ेगा जो तुमने नहीं देखा। तुम्हारे पापों की कर्मों की सज़ा इस बार तुम्हें खुद हनुमान जी देने वाले हैं। और सच बोलूँ ना, हम जैसे अघोरियों के मुंह मत लोगो, नहीं काम कराना है मत करो। लेकिन जितने लोगों ने मुझे परेशान किया है, लॉटरी लॉटरी लॉटरी, भाड़ में गई लॉटरी, मैंने सबकी लॉटरी बंद की। जितने लोगों की लॉटरी का काम था सब बंद किया। 5 तारीख को सबको उनके पैसे वापस करूँगी मुँह पर। और जितने लोगों ने मुझे दिमाग ख़राब किया है ना, उनकी भी बैंड बजाऊँगी, ये याद रखना। पहले खुद मुंह उठा के काम लेके आ, है ना, मारन कर दो, मोहन कर दो, वशीकरण कर दो। जब तुम लोग को लगता है कि ये इंसान फ्रॉड है या ऑनलाइन चला रहा है तो नहीं लेने का ना काम। मेरे यहाँ तो काम होता है, मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। काम नहीं हो तो पैसे वापस। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं तो मुझे काम क्यों देने का? आप लोग को पता है मैं खुद दिमाग से कितनी परेशान रहती हूँ। मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि मैंने क्या ज़िंदगी ली। 19 साल पहले एक पनौती इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी सत्यानाश की थी। पूरी ज़िंदगी मेरे बारे में सोचती थी, अब निकले। ज़िंदगी भर कमा के थक गई थी। नशे के चक्कर में, फालतू लोगों से प्यार मोहब्बत चक्कर में पड़ के साला और 15 जनों का खर्चा ले लिया। बताओ, पहले एक का संभाल रही थी और 15 जन मेरे छाती पे मूंग तलने आ गए। अब उनके घर में मरण दिन पड़ता है, जन्मदिन पड़ता है, मन्नत पड़ती है, ये पड़ता है, फलाना पड़ता है, ढेकाना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है। अरे ये क्या बात हो गई? प्यार मोहब्बत में हम तुम्हारे खानदान का खर्चा थोड़ी उठाते चलेंगे यार। तुम्हारा देखेंगे, तुम्हारे खानदान का क्या ठेका लेके रखा है? लेकिन नहीं, क्या होता है ना, मैंने देखा है। मैंने एक्चुअली सच बोलूँ, बुरा नहीं मानना, ये जो भी जात वाले होते हैं ना, मैंने इनको ऑलरेडी शादी में देख लिया है। फ्री में शादी कर रही थी तो 50 लोग चले आ गए थे, 30,000 रुपये के लिए मुँह उठा के चले गए थे। कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है मुझे, जाने दो। ये क्या होता है मालूम है? मेरे को किसी एक की वजह से सबको नहीं बोलना। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि कोई मतलब नहीं है बोल के, मेरे भौंकने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बस मेरे बदले का मतलब ये है कि मैंने गंदगी खाई और मुझे उस चीज़ को भुगतना है। मैं अब सोचती हूँ कि मैं पहले ज़्यादा सुखी थी, अब मैं ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही, मुझे भी अपने लिए सोचना चाहिए था। अब मेरे लिए मेरे क्या सोचना है? मैं इतने लेवल तक आने के लिए मेरी ज़िंदगी बीत गई, मेरे पास ज़िंदगी में अब कुछ काम बचा नहीं है। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि क्या सोच रही हूँ मैं जिन लोगों के लिए। देखो, सीधी बात है,
तुम लोग जैसा करोगे आगम तुम्हारा भी वैसा होगा। आज तुम लोग किसी को सताओगे ना, तुम्हारी भी ज़िंदगी में एक पल वही बुढ़ापा आएगा, वही तुम्हारे बच्चे रहेंगे, वही चीज़ें होंगी, तुमको वही चीज़ों का पिक्चर देखना पड़ेगा। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी बात है। मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं कमाती हूँ, खाती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा मैं भगवान के सामने वैकुंठ द्वार में आ चुकी हूँ, मैंने अपनी मौत खुद डिसाइड की है, मैं आपको बता रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा मैं इस दुनिया से थक गई, उस दिन मैं भगवान को आवाज़ दूंगी, भगवान मुझे लेके जाएंगे। जीना अपने आप से। अभी क्या है ना, बैठे बैठे खाने मिल रहा है, बैठे बैठे पीने मिल रहा है, बैठे बैठे सामान मिल रहा है, तो तुम लोग को क्या पता चलेगा वैल्यू क्या होती चीज़ों की। मेहनत करने पड़े तो पता चलेगा ना, मेहनत होती क्या है। और जब गुस्से में आएंगे तो मेहनत करेंगे। अरे ऐसी मैं ऐसा प्यार ऐसा भाड़ में गया जो तुमको तुम्हारे माँ बाप के लिए भड़का दे। अरे बच्चे तो वो होने चाहिए जो अगर तुम्हारे माँ बाप के लिए कोई लो तो मुँह तोड़ दो। जरा तुम लोग जिसके प्यार में चक्कर में पड़ के अपनी माँ को अपने बाप को उल्टा बोलते हो, जरा उनके माँ बाप को उल्टा बोल के देखो, तुम्हारा मुँह नोच लेंगे सामने वाले। जरा उनके माँ बाप को एक शब्द बोल के दिखाओ, देखो तुम्हारा साथ सबसे पहले छोड़ के भागेंगे। और तुम्हारे मुँह पे क्या बोलेंगे मालूम है, तुझ जैसे लोग, तुम जैसी बेटियाँ जब खुद की माँ की नहीं हुई तो हमारी क्या होंगी, हट यहाँ से, चल फुट, ऐसे बोल के भगाएंगे तुमको। लिख के लेना, जो इंसान अपने घर का नहीं होता ना उसको कोई इज्जत नहीं देता, ये लिख के लेना बात। मुझे डायलॉग मारा जाता है, तेरे बारे में बाहर क्या क्या बोला जाता है। अरे मेरे बारे में बाहर कुछ भी बोला जाए, ऐशो आराम तो तुम सब लोग कर रहे हो ना, खा तो रहे हो ना बैठ के। बाहर अगर कोई बोलता तो मुँह पे मारो ना चप्पल, बोलो क्या है, लाओ मेरे सामने। ऐसे तो मुझे भी बाहर के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे पूरा पता चलता है गोराई में कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। मैं तो नहीं बोलती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस कुछ नहीं, आज बहुत लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है, बहुत लोगों के साथ जो होगा सो होगा। और बाकी तो आप देखिए, मैं एक बात बता दे रही हूँ, होली आ रही है, ये बात तो पक्की है कि मैंने बद्दुआ तो भले दी है, लेकिन जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है ना, ये होली तक अगर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बागी बनाया जाएगा, हाँ, मेरे परिवार के कान में मंत्र फूका जाएगा, मेरे पति के कान में मंत्र फूका जाएगा, फिर उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो तुम लोगों को मरना पड़ेगा होली तक, और वो मैं करके रहूँगी, ठीक है। जय माता दी। और हाँ, एक और बात, अभी मैं आज जितने लोगों ने भी मेरे बार बार मेरे काम में अड़चन डालने की कोशिश की है, मेरा काम तो पूरा हो गया अब यहाँ का। अब मैं यहाँ बैठ के रात को, मेरी आदत है डेली कुरान पाक की सारी आयतें पढ़ती हूँ। आयतें पढ़ने के बाद आज मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि जिसने भी, चाहे मेरा गुरु हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी मेरा काम रोकने की कोशिश की है, उनको उनकी सज़ा मिले और उनकी करने की सज़ा मिले। आज मैं सबसे पहला काम तुम सबको बराबर करने का करूँगी, ठीक है। जय माता दी।